क्या आपने कभी किसी धुन को आंखें बंद करके सुना है? ऐसी धुन जो शब्दों से नहीं, आत्मा से बातें करती है। ऐसा वाद्य यंत्र जिसकी हर एक झनकार में सैकड़ों सालों का इतिहास सोया है, जिसकी हर एक तार में श्रद्धा, शांति और सौंदर्य बसा है। आज मैं आपको लेकर चल रही हूँ एक ऐसी ही डिवाइन यात्रा पर, एक ऐसी धुन की तरफ जिसका नाम है वीणा। रेडियो सिटी पर फोक कथा। नमस्कार, मेरा नाम है पायल और आप सुन रहे हैं फोक कथा, एक ऐसा पॉडकास्ट जहां भारत के अद्भुत और रिच इतिहास से जुड़ी चीजों के बारे में हम बात करते हैं। और फिलहाल फोक कथा की म्यूजिक सीरीज सुन रहे हैं आप, जिसमें आज का इंस्ट्रूमेंट है वीणा। अगर आप उन लोगों में से हैं जो एंशिएंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की खोज करने के शौकीन हैं और ऐसे इंस्ट्रूमेंट की ध्वनि से मोहित हैं, तो आपको वीणा को एक्सप्लोर करने का समय है। वीणा भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित शास्त्रीय वाद्य यंत्रों में से एक है। जैसे हम कहते हैं कि कलाकार की कोई सीमाएं नहीं होती, ठीक उसी तरह एक संगीत वाद्य यंत्र की भी कोई सीमाएं नहीं होती। शुरू में कलाकार सोचता है कि वाद्य यंत्र को उसकी जरूरत है, लेकिन जब वाद्य यंत्र के साथ गहरा प्रेम और संबंध विकसित होता है तो सब कुछ इसके अपोजिट हो जाता है। वीणा सिर्फ एक वाद्य यंत्र नहीं, ये वो साज है जो सृष्टि की पहली ध्वनि से जुड़ा है। देवी सरस्वती के हाथों से निकला एक एक सुर जैसे ज्ञान की नदी बनकर बहता हो। जब वीणा बजती है तो केवल सुनाई नहीं देती, महसूस होती है, मन को शांत करती है, हृदय को छू जाती है और आत्मा को जैसे भीतर से छेड़ देती है। सबसे पहले बात करते हैं कि वीणा होती क्या है। वीणा एक प्लग्ड स्ट्रिंग इंस्ट्रूमेंट है, यानी इसे बजाने के लिए हम उंगलियों से तारों को खींचते हैं। इसकी बॉडी काफी लंबी होती है और आमतौर पर इसमें दो बड़े रेजोनेटिंग गार्ड्स होते हैं। इसके स्ट्रिंग्स मेलोडी और ड्रोन दोनों को प्रोड्यूस करते हैं और यही इसकी रिच, डीप एंड हेवनली आवाज का यानी साउंड का कारण है। अब थोड़ा हिस्ट्री में चलते हैं। वीणा का जिक्र वेदों में भी मिलता है, ऋग्वेद और अथर्ववेद में। इसका जिक्र उपनिषदों और महाभारत तक में हुआ है। स्कॉलर्स का मानना है कि वीणा का इतिहास 1500 BCE तक जाता है। Isn't that fascinating? मौर्य काल में स्कल्पचर्स में वीणा को डिपिक्ट किया गया था। फिर गुप्त काल में भी वीणा प्रोमिनेंट रही। साउथ इंडिया में टेम्पल्स की दीवारों पर वीणा बजाती हुई देवी सरस्वती की मूर्तियां आज भी देखी जा सकती हैं। एक पौराणिक कथा के अनुसार वीणा का सृजन स्वयं भगवान शिव ने पार्वती देवी के रूप को समर्पित करते हुए किया था। कई बार नारीत्व के सौंदर्य के प्रसंग में भी वीणा का उल्लेख होता है। ताज्जुब नहीं है कि वीणा कन्याओं के नाम के लिए भी बड़ा लोकप्रिय नाम रहा है। वैदिक साहित्य में वीणा का उल्लेख बारंबार संगीत के संदर्भ में होता है। मध्यकाल तक भी विभिन्न कलात्मक कृतियों में वीणा को शास्त्रीय संगीत से जोड़ा जाता रहा। उत्तर भारत में वीणा का स्थान प्राय सितार ने लिया, लेकिन दक्षिण भारत में वीणा आज तक लोकप्रिय माना जा सकता है। हिंदुओं में ज्ञान और प्राय संगीत की देवी सरस्वती को तकरीबन हमेशा से ही वीणा के साथ दिखाया जाता है। सरस्वती देवी की प्रसिद्ध वंदना में उन्हें वीणा वरदंड मंडित करा के नाम से संबोधित किया जाता रहा है। ये मान्यता है कि मध्यकाल में अमीर खुसरो दहलवी ने सितार की रचना वीणा और बैंजो को मिलाकर की। कुछ इसे गिटार का रूप भी मानते हैं। वीणा में 4 तार होते हैं और तारों की लंबाई में किसी प्रकार का विभाजन नहीं होता। वीणा में तारों की कंपन एक गोलाकार घड़े से तीव्रतर होती है और कई आवृत्ति की ध्वनियों के मिलने से लयबद्ध ध्वनि का जन्म होता है। वीणा के कई प्रकार विकसित हुए, जैसे रुद्र वीणा, विचित्र वीणा और भी कई तरह की वीणा। अब जानते हैं कि वीणा के टाइप्स कितने होते हैं। वैसे तो ब्रॉडली 2 मेन कैटेगरीज हैं, नॉर्थ इंडियन एंड साउथ इंडियन वीणा। पहली आती है रुद्र वीणा, नॉर्थ इंडियन स्टाइल की वीणा। इसे बीन भी कहते हैं। इसका नाम रुद्र भगवान शिव से जुड़ा हुआ है। ये बहुत ही रेयर एंड स्पिरिचुअली इम्पोर्टेंट मानी जाती है। इसकी धुन डीप और मेडिटेटिव होती है। दूसरी है सरस्वती वीणा। साउथ इंडिया में बहुत पॉपुलर है ये। कर्नाटिक कॉन्सर्ट्स में इसका यूज होता है। इसे बाजू में रखकर आर्टिस्ट इसे गोद में रखकर बजाते हैं। इसके बाद आती है विचित्र वीणा। इस वीणा में कोई फ्रेट्स नहीं होते। इसे स्लाइड टेक्निक से बजाया जाता है और इसका साउंड बहुत ही यूनिक होता है। अगली है रामनाथन वीणा।
एक और साउथ इंडियन वेरिएंट। इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं, लेकिन इसका बेसिक डिजाइन सरस्वती वीणा जैसा ही होता है। अब बात करते हैं कि वीणा बनती कैसे है। वीणा बनाने का प्रोसेस बहुत मेटिकुलस होता है। आमतौर पर वीणा जैकवुड जैसे रोजवुड या टीक वुड से बनाई जाती है। इसकी बॉडी को एक लकड़ी के टुकड़े से कार्व किया जाता है। इसके दोनों तरफ रेजोनेटर्स या गॉर्ड्स होते हैं, जिससे ये डीप और वाइब्रेटिंग साउंड प्रोड्यूस कर पाती है। इसके बाद आर्टिसंस इंट्रिकेट कार्विंग करते हैं, जिसमें ट्रेडिशनल मोटिव्स, फ्लोरल पैटर्न्स और माइथोलॉजिकल फिगर्स शामिल हो सकते हैं। फिर इस पे एक वार्निश कोट किया जाता है, जिससे ये और भी सुंदर दिखती है। अब बात वीणा के स्ट्रक्चर की करते हैं। वीणा में आमतौर पर 24 फ्रेट्स होते हैं। ये फ्रेट्स धातु यानी मेटल के होते हैं और वैक्स से फिक्स किए जाते हैं। इसमें 7 मेन स्ट्रिंग्स होते हैं, जिनमें से 4 मेलोडी स्ट्रिंग्स और 3 ड्रोन स्ट्रिंग्स होते हैं। इसके अलावा इसमें 11 से 13 सिंपैथेटिक स्ट्रिंग्स होते हैं। ये बजाने पर खुद वाइब्रेट होते हैं और साउंड को और भी डीप बना देते हैं। वीणा बजाने के लिए आर्टिस्ट फ्लोर पर बैठते हैं। एक रेजोनेटर गोद में होता है और दूसरा जमीन पर रखा जाता है। राइट हैंड से स्ट्रिंग्स को प्लग किया जाता है और लेफ्ट हैंड से फ्रेट्स पर प्रेस करके नोट्स चेंज होते हैं। ये प्रोसेस बहुत ही ग्रेसफुल और कामिंग लगता है। वीणा बजाना आसान नहीं, इसमें मास्टरी पाने में सालों लग जाते हैं। अब बात वीणा प्लेइंग टेक्निक्स की। वीणा बजाना, जो भारत के प्राचीनतम शास्त्रीय वाद्य यंत्रों में से एक है, सटीकता, ताल और ग्रेस का सुंदर मिक्सचर है। यहाँ मैं आपको कुछ मेन टेक्निक्स बता रही हूँ जो वीणा बजाने वालों द्वारा यूज की जाती हैं। नंबर 1, प्लकिंग यानी कि खींचना। उंगलियों या प्लीक्ट्रम जैसे मेट्टू या तानम का उपयोग करके वीणा के तारों पर गूंजती आवाजें उत्पन्न करना। दूसरा है स्लाइडिंग, नोट्स के बीच फिसलना, जिसे मींद भी कहा जाता है। भावनात्मक धुनों के लिए उंगलियों के जरिए चिकनी दबाव पहुंचाना। नेक्स्ट इज गमकाज। ये वीणा वाद्य यंत्र के माध्यम से कठिन दोलन और अलंकार है, जो रागों को गहराई देने के लिए होते हैं। अगला है लेफ्ट हैंड की उंगली से फ्रीटिंग। इसमें वीणा कलाकार अपने लेफ्ट हैंड से फ्रीट्स को दबाता और हिलाता है, ताकि स्वर में परिवर्तन और विविधता लाई जा सके। नेक्स्ट इज राइट हैंड की ताल। ताल के पैटर्न्स का उपयोग करके वीणा वादक नख खींचने या पिक्स का यूज करके लय में महारत हासिल करता है। अगला आता है मुद्रा एंड हैंड कोऑर्डिनेशन। पारंपरिक स्थायी बैठने की मुद्रा बनाए रखते हुए स्वरों को स्पष्टता और अभिव्यक्ति के लिए समन्वयित हाथों की गति भी एक जरूरी टेक्निक है। अब बात उनकी जो किसी भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के पूरक होते हैं, यानी उनके बिना कोई म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाया नहीं जा सकता, और अगर वो ना हो तो उस इंस्ट्रूमेंट को उसकी महारत पर भी नहीं लाया जा सकता, यानी कि आर्टिस्ट। तो यहाँ मैं आपको 10 फेमस वीणा प्लेयर्स के बारे में बता रही हूँ, जो सिर्फ वीणा बजाते ही नहीं बल्कि वीणा को बजाने की भक्ति करते हैं। सबसे पहले डॉक्टर जयंती कुमारेश। डॉक्टर जयंती कुमारेश ने 3 साल की उम्र में अपनी संगीत की यात्रा शुरू की और वो एक छठी पीढ़ी की वीणा माइस्ट्रो हैं। डॉक्टर जयंती कुमारेश ने वीणा इतिहास में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है एंड इंडियन नेशनल ऑर्केस्ट्रा की स्थापना की। सरस्वती वीणा के प्रति 35 ईयर से ज्यादा का समय उन्होंने डेडिकेट किया है एंड उनके परफॉर्मेंस ने इस इंस्ट्रूमेंट को ग्लोबल रिकॉग्निशन दिलाया है, जो उनकी डेप्थ और इनोवेशन के कारण देश भर में सेलिब्रेट किए जाते हैं। दूसरे आर्टिस्ट हैं उस्ताद असद अली खान। उस्ताद असद अली खान जयपुर बीनकर घराने से आते हैं और रुद्र वीणा के अंतिम महान माइस्ट्रोज में से एक हैं। वो न केवल दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपनी इन डेप्थ नॉलेज के लिए जाने जाते हैं, बल्कि ध्रुपद शैली में उनके गहन ध्यानमग्न परफॉर्मेंसेस के लिए भी। उन्होंने हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में सालों की निष्ठा और भक्ति के साथ एक विरासत छोड़ी है। तीसरे कलाकार हैं उस्ताद बहाउद्दीन डगर। प्रसिद्ध डगर परिवार से 20वीं पीढ़ी के वादक हैं। उस्ताद बहाउद्दीन डगर को डगरवादी ध्रुपद परंपरा के प्रति उनके डेडिकेशन और म्यूजिक में ध्यान और आध्यात्मिक गहराई और उनके मेस्मराइज कर देने वाले परफॉर्मेंसेस के लिए जाना जाता है, और ये रुद्र वीणा बजाते हैं। अगले आर्टिस्ट हैं असित कुमार बनर्जी। असित कुमार बनर्जी एक फेमस रुद्र वीणा माइस्ट्रो हैं। वो जिया मोहिउद्दीन डागर के शिष्य हैं और अपने ध्यान मग्न ध्रुपद शैली और भारत तथा विदेशों में भी अपने ग्रेसफुल स्टेज परफॉर्मेंसेस के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट इज प्रिंस अवस्थी थिरुनाल रामावर्मा।
प्रिंस रामवर्मा एक वीणा कलाकार और गायन करता है जिन्हें डॉक्टर एम बालामुरली कृष्ण जैसे माइस्ट्रोस के अधीन प्रशिक्षण मिला है। प्रिंस रामवर्मा के इंटरनेशनल परफॉर्मेंसेस और टेक्निक्स ने उन्हें भारतीय शास्त्रीय संगीत की दुनिया में एक प्रसिद्ध और सम्मानित वीणा वादक बना दिया है। अगले आर्टिस्ट हैं कल्पाकम स्वामीनाथन। कल्पाकम स्वामीनाथन मुथुस्वामी दीक्षितर की रचनाओं पर एक प्राधिकृत विशेषज्ञ थी, जिन्हें थंजावुर बानी के प्रति उनकी निष्ठा के लिए जाना जाता है। नेक्स्ट इज निर्मला राजशेखर। जब आप कलाकारों में इन्वेस्ट करते हैं, इट इज द मोस्ट ब्यूटीफुल टीचिंग अ ह्यूमन कैन गिव, क्योंकि ये डिवाइन से जुड़ने का एक मीडियम बन सकता है। निर्मला राजशेखर एक पैशनेट गायक और प्रसिद्ध कर्नाटकी वीणा वादक हैं। उन्होंने दुनिया भर में परफॉर्मेंसेस दी हैं, जिसमें कार्नेगी हॉल और यूएस शामिल हैं। अपनी अद्भुत आवाज और संगीत शिक्षा के प्रति अपनी निष्ठा के लिए ये जानी जाती हैं। अगली कलाकार हैं ज्योति हेगड़े। ज्योति भारत के कुछ गहनों में से एक हैं, क्योंकि वो एक प्रसिद्ध महिला रुद्र वीणा प्लेयर हैं। उन्होंने शुरू में सितार सीखना शुरू किया 12 साल की उम्र में, लेकिन उन्होंने वीणा की कला को सीखा और अंत तक सीखना शुरू कर दिया। उन्होंने ध्रुपद परंपरा में महारत हासिल करने के लिए सालों लगाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परफॉर्मेंसेस दी, जिसकी वजह से उन्हें देश और विदेश में बहुत सारी प्रशंसाएं मिली। अगले हैं जयराज एंड जयश्री। ये जोड़ी जयराज एंड जयश्री दीक्षितार परंपरा में माहिर हैं। ये मुत्तुस्वामी दीक्षितार की रचनाओं के अपने मौलिक प्रस्तुतिकरण के लिए जाने जाते हैं एंड इन्होंने बहुत सारे स्टेज परफॉर्मेंसेस किए हैं, जो कि उनके पारंपरिक वीणा संगीत को संरक्षित करने के प्रति लगन और संकल्प को दर्शाते हैं। अगले कलाकार हैं रघुनाथ मनित। रघुनाथ एक उत्कृष्ट वीणा वादक हैं, जो पुदुचेरी से हैं और एक बहुत ही प्रतिभाशाली कलाकार हैं। उन्होंने वीणा वादन और भरतनाट्यम डांस दोनों में महारत हासिल की है। उन्होंने बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय कलाकारों के साथ सहयोग किया और भारतीय शास्त्रीय कला पर अपने अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को उजागर करते हुए फ्रांसीसी सरकार द्वारा स्क्वालियर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। क्लासिकल म्यूजिक में वीणा को बहुत इम्पोर्टेंट माना जाता है। साउथ इंडियन कर्नाटिक म्यूजिक में वीणा एक लीड मेलोडिक इंस्ट्रूमेंट होता है। इसमें कंपोजिशंस, वर्नम्स, कीर्तिज और रागम्स वीणा पर ब्यूटीफुली प्ले किए जाते हैं। एक छोटा सा फन फैक्ट बताती हूँ। वीणा का जिक्र सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि कुछ एंशिएंट एशियन कल्चर्स में भी हुआ है। जैसे साउथ ईस्ट एशिया के कुछ स्कल्पचर्स में वीणा जैसी दिखने वाली इंस्ट्रूमेंट्स मिलती हैं। भाई, वीणा की सबसे खास बात ये है कि जब ये बजती है तो ऐसा लगता है कि वक्त थम गया हो। इसका साउंड इतना प्योर एंड सूदिंग होता है कि सुनने वालों को एक अलग ही स्पिरिचुअल जर्नी पर ले जाता है। एक लाइव वीणा कॉन्सर्ट में जाना अपने आप में एक मेडिटेटिव एक्सपीरियंस है। बिलीव मी, वो साउंड ना आपको दूसरी दुनिया में लेकर चला जाएगा। तो ये थी आज की हमारी कहानी वीणा के बारे में। एक एंशिएंट इंस्ट्रूमेंट, एक कल्चरल ट्रेजर एंड एक डिवाइन एक्सपीरियंस। अगर आपको वीणा की ये जर्नी पसंद आई हो तो मुझे जरूर बताइएगा। @भाईसाहब के नाम से मैं इंस्टाग्राम पर आपको मिलूंगी। और अगर आपके पास कोई पर्सनल एक्सपीरियंस हो तो भी मुझे वहाँ पर बताइएगा कि आप अगर वीणा बजाते हो या फिर आपके पास कोई इसको लेकर रोचक कहानी हो, तो मुझे सुनने में बड़ा मजा आएगा और फिर मैं सबके साथ शेयर करूंगी। सो नेक्स्ट एपिसोड में एक और बेहतरीन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के साथ मिलेंगे। सुनते रहिए फोक कथा की म्यूजिक सीरीज मेरे यानी कि पायल के साथ। रेडियो सिटी पर फोक कथा।